हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर आशीष सब पे। साथियों, आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th का हिंदी चैप्टर नंबर 1 श्रम विभाजन और जाति प्रथा का क्वेश्चन आंसर। पिछले क्लास में हम लोगों ने इसका पाठ परिचय, पाठ के बारे में, लेखक के बारे में और श्रम विभाजन जाति प्रथा जो निबंध था हम लोगों ने ये पूरा कंप्लीट पढ़ लिया था। साथियों, क्लास अगर आप लोगों ने श्रम विभाजन और जाति प्रथा का नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास में हम लोग इसका प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। तो देखिए साथियों, पहला प्रश्न क्या कहता है, यहाँ 1 नंबर में है क्या कि लेखक किस विडंबना की बात करते हैं। विडंबना का स्वरूप क्या है। लेखक यानी कि बाबा साहब जो है वो किस विडंबना की बात करते हैं, यानी कि किस आश्चर्यजनित चीजों का बात करते हैं और इसका मतलब क्या होता है विडंबना का। तो साथियों, आपको आंसर में लिखना है क्या, लिखना है कि लेखक इस विडंबना की बात करते हैं कि भारतीय समाज में समानता लोकतंत्र की बात की जाती है, लेकिन व्यवहार में जातिवाद और भेदभाव कायम है। विडंबना का स्वरूप विचार और व्यवहार में विरोध उत्पन्न क्या होता है, विरोध ऊपर से, समानता अंतर में भेदभाव करते हैं। कहने का मतलब हुआ साथियों कि लेखक बताते हैं कि भारतीय समाज में समानता और लोकतंत्र की बात की जाती है, परंतु क्या होता है कि व्यवहार में जातिवाद और भेदभाव का कायम देखने को मिलता है। विडंबना का स्वरूप हम लोग का है क्या कि विचार व्यवहार में विरोध ऊपर से समझना और अंदर से भेदभाव करना। क्या होता है कि ऊपर से हम लोग समझते हैं कि ये समानता है, लेकिन अंदर से क्या करते हैं, भेदभाव। जैसे कि एक मनुष्य का एग्जाम्पल लेकर के हम लोग समझते हैं, कोई मनुष्य से आप लोग आदमी से नफरत कीजिए, ठीक है, लेकिन उसके सामने नफरत नहीं कीजिए, उसके सामने आप लोग बड़ी प्यार से बात कीजिए। जब वो सामने नहीं रहे तो पीठ पीछे उसकी बुराई कीजिए। तो यही बात कहते हैं लेखक की कि क्या होता है कि अपने हम विचार को विरोध के ऊपर दूसरे को प्रकट करते हैं, लेकिन बाद में क्या करते हैं, वही विचारों को उनके भेदभाव के रूप में हम लोग बताते हैं। अब देखिए साथियों, प्रश्न संख्या हम लोग इसका 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर क्या कहता है, कहता है कि जातिवाद के पोषक उनके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। तो आंसर आपको लिखना इस प्रकार की, जातिवाद के पोषक के तर्क। पहला तर्क इसमें लिखना है, जाति व्यवस्था से समाज में व्यवस्था बनी रहती है। दूसरा पॉइंट लिखना है, काम का बंटवारा आसान होता है, यह परंपरा से चली आ रही है इसलिए उचित है। जाति जो है एक पोषण का तर्क क्यों है, आखिर जो जाति है वो एक पक्ष में बांधने का क्या कारण है। तो इसका 3 कारण बताए हैं लेखक। कितने कारण, 3 कारण बताए हैं। पहला क्या होता है कि जाति व्यवस्था समाज में व्यवस्थित बनी रहती है। दूसरा बताएं कि काम का इसमें बंटवारा हो जाता है, जो व्यक्ति जिस जाति से जन्म लेते हैं वही जाति में उनका जो काम होगा वो करेंगे। जैसे कोई व्यक्ति लोहार में जन्म हुआ तो लोहार का काम है क्या कि वो एक छुरे पैजाना हंसुए पैजाने का ये कार्य है, तो वही ये कार्य करेंगे। और दूसरा है कि यह परंपरा चलती आ रही है, यानी कि हमारे दादा परदादा पूर्वज सब ये परंपरा क्या कर रहे हैं, मान रहे हैं, तो हम लोग भी ये परंपरा क्या करेंगे, निभाते आ रहे हैं। अब चलिए हम लोग इसका तीसरा नंबर प्रश्न देखते हैं कि तीसरा नंबर क्या कहता है। प्रश्न संख्या साथियों 3 कहता है कि जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या थी। कहते हैं कि जातिवाद के पक्ष में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रमुख आपत्तियां क्या थी। आंसर में लिखना है कि जातिवाद के पक्ष में लेखक की प्रमुख आपत्तियां, पहला उनका था कि यह मानव समानता के खिलाफ है। क्या है, यह मानव के समानता के खिलाफ है, इससे प्रभावी का विकास रुकता है, समाज में भेदभाव और अन्याय बढ़ता है। जातिवाद से क्या होता है साथियों कि मानव में समानता का खिलाफ देखने को नजर आता है और हम लोग को भेदभाव देखने के लिए मिलता है, प्रतिभा का विकास रुक जाता है,
यानी कि व्यक्ति का विकास रुक जाता है, व्यक्ति कोई काम करने चाहेगा तो जातिवाद के कारण वो कार्य नहीं कर पाएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 4 नंबर देखते हैं। साथियों 4 नंबर में क्या कहता है कि जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है। भारतीय समाज में श्रम विभाजन मतलब कि भारत में ये जो जाति है उसको काम के आधार पर बांट दिया गया है, तो इसको स्वाभाविक रूप से क्यों नहीं कही जा सकती है। आंसर आपको लिखना है कि जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वरूप इसलिए कही जा रही सकती है कि यह योग्यता और रुचि पर नहीं बल्कि उनके जन्म पर आधारित है, इसलिए यह प्राकृतिक नहीं बल्कि थोपी गई व्यवस्था है। अब देखिए समाज में जाति प्रथा जो है एक श्रम विभाजन का रूप इसलिए लेती है क्योंकि ये जो प्रथा चली आ रही है ये थोपी हुई प्रथा है। कोई व्यक्ति काम करना चाहेगा भी नहीं, उस पर क्या किया जाएगा, जबरदस्ती ये चीज थोप दिया जाएगा। तो इसलिए कह सकते हैं कि जाति प्रथा जो है वो श्रम विभाजन का स्वरूप जो नहीं है। प्रश्न संख्या साथियों 4 नंबर देखते हैं। चलिए 4 नंबर में हो गया, 5 नंबर देखते हैं। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी है। साथियों जाति प्रथा भारत में एक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी है, यानी कि जाति जो है उसमें व्यक्ति काम करते हैं, मनचाहा काम को करने का मौका नहीं मिलता है, परंतु ये जो बेरोजगारी के कारण क्यों बना है। तो देखिए साथियों किसी व्यक्ति को उसका मनचाहा कार्य अगर करने को नहीं मिलेगा तो वो काम में उसका मन नहीं लगेगा। काम में अगर मन नहीं लगेगा तो व्यक्ति क्या करेगा, उस काम को करने की बजाय क्या करेगा, उसका बिगाड़ देगा वो काम। जब ये काम ही बिगाड़ देगा तो कोई व्यक्ति बोलेगा कि ये काम करो, तो नहीं बोलेगा। तो यही क्या बन गया, बेरोजगारी का कारण बन गया। जब काम ही नहीं लोग करेंगे तो बेरोजगारी तो बढ़ते जाएगा। इसलिए कहते हैं कि जाति प्रथा भारत में एक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बना। आंसर में लिखना है जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी है क्योंकि जाति के कारण लोग सीमित कामों तक बंधे जाते हैं जिससे नई संभावनाएं नहीं मिलती है और बेरोजगारी बढ़ती है। क्या होता है कि नई चीजों का हम लोग को सीखने का मौका नहीं मिलते हैं जिससे बेरोजगारी क्या होता है, बढ़ते जाता है। अब देखते हैं साथियों प्रश्न संख्या 6 नंबर। एक बार क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए और चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर दीजिए। प्रश्न संख्या 6 नंबर क्या कहता है कि लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से बड़ी समस्या किसे मानते हैं। साथियों आज लेखक, औद्योगिक का मतलब होता है साथियों टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का मतलब होता है विकास, और गरीब तो आप लोग जानते ही हैं जिसके पास पैसा नहीं होता है, खाने के लिए कपड़ा नहीं जुटते हैं, रहने के लिए मकान नहीं होता है, भोजन नहीं मिलते हैं पर्याप्त मात्रा में। इससे भी बड़ी समस्या लेखक किसे माने हैं, धन को, पैसे को, गरीबी को, इन सारी समस्या को छोड़कर सबसे बड़ी समस्या लेखक जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये जाति को माने हैं कि गरीब व्यक्ति से भी बढ़कर सबसे बड़ी समस्या हो जाती है जाति। तो आंसर में आपको लिखना है साथियों कि लेखक जातिवाद को ही बड़ी समस्या मानते हैं क्योंकि यह योग्य लोगों को आगे नहीं आने देता और उत्पादन व विकास को बाधित करता है। जाति क्या करता है साथियों, लोगों को आगे बढ़ने का मौका नहीं देता है जिससे समाज का विकास नहीं होता है। समाज का विकास क्या हो जाता है, रुक जाता है। जब जाति वाले व्यक्ति जो होंगे जिस जाति में जन्म लेंगे वही काम करेंगे तो कैसे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, हम लोग किसी नए चीज का तो आविष्कार कर नहीं सकते हैं। इसलिए साथियों श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है ये गलत है। चलिए 7 नंबर देखते हैं प्रश्न। कहानी आप लोग पढ़ लिए थे क्या? कहानी अगर जो पढ़ लेंगे ना उसको सारी चीजों बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगी। एक बार कहानी आप लोग पढ़ लीजिए। पढ़ लिए थे क्या? अरे एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं होगा।
कहानी पढ़ लीजिएगा तो सारा क्वेश्चन जितना है ना सब बन जाएगा। एक क्लास इसका आर होगा ऑब्जेक्टिव का। आप लोग अंदाजा लगाइए। जी हाँ, कहानी में मैं लेखक परिचय पहले मैं पढ़ा दिया, उसके बाद श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो निबंध है वो मैंने पढ़ा दिया। एक ही क्लास है उसका। जी हाँ, टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए, वहां से आपको क्या मिल जाएगा, इन्फॉर्मेशन जितना है सब मिल जाएगा। चलिए 7 नंबर देखते हैं कि 7 नंबर में क्या कहता है। 7 नंबर प्रश्न है, लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है। अब देखिए आंसर में लिखना है साथियों क्या, थोड़ा मैं इसको ऊपर कर लेता हूं। क्लास करने में मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है? देखिए बोलता है मजा नहीं आएगा। अरे मजा कैसे नहीं आएगा, आप ध्यान से पढ़िए रहे हैं, कहाँ से मजा आएगा। फिर बोलता है मजाक कर रही हूँ। देखो हम ही मिले थे मजाक करने के लिए ना। अरे बबुआ पढ़ ले, आज पढ़ लेगा वरना बकरी चलाने भेज देंगे हम तुमको। हाँ चलिए आंसर देखिए किस प्रकार लिखना है, सिर्फ मजाक करते हैं आप सब। लिखना है कि लेखक ने इन पहलुओं को जाति प्रथा के एक हानिकारक प्रथा के रूप में बताया। पहलुओं देखिए कौन कौन सा है। पहला कारण इसमें लिखिएगा सामाजिक एकता को तोड़ना। समाज की एकता को क्या करती है, ये तोड़ देती है। कैसे तोड़ती है? कोई व्यक्ति किसी समाज में जन्म लिया, एक समाज में व्यक्ति है जिसका नाम है राहुल। क्या नाम है? राहुल। वो जाति से बिलोंग करता है, लोहार जाति से। तो उसका जो परिवार होगा वो लोहे का काम करेगा। दूसरा व्यक्ति का नाम है राकेश, वो यादव घर में जन्म लिया है, तो उसका कार्य क्या होगा? दूध बेचने का। राहुल और जो राकेश है, क्या दोनों में समानता देखने के लिए मिलेगा? नहीं मिलेगा। इससे समाज की एकता क्या होगी? टूट जाएगी, टूट जाएगी ना। दूसरा देखते हैं, भेदभाव और असमानता बढ़ेगी। क्या होगा? दोनों में भेदभाव बढ़ेगा। कोई बोलेगा हम ज्यादा कमाते हैं, कोई बोलेगा वो कमाता है, कोई बोलेगा दूध में पानी फेंकता है, कोई बोलेगा ओह कचिया धारदार नहीं बनाया। इस प्रकार भेदभाव हो जाएगा। तीसरा है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता छिनती है। अब देखिए किसी को दूधे नहीं दोहने आएगा, किसी को कचिए पचाने नहीं आएगा, तो क्या वो काम करने मजा आएगा? जाएगा कचिया पजाने के लिए, क्या या हाथ पैर काट के आ जाएगा। दूध दोहने जाएगा, भैंसियां मार देगी, गैया मार देगी, हाय रे हाय करते रहेगा। इस प्रकार की समानता हम लोग को देखने के लिए मिलेगी। और जातियों देखिए इसमें चौथा है कि प्रगति में बाधा डालती है। किसी का अगर विकास होगा तो क्या करेगा? इसमें बाधा डालेगा जाति। बोलेगा हो तुम ई जाति से न होगा, तुम्हारा हो ई जाति से न होगा। इस प्रकार ये आप लोग 4 पॉइंट याद रखिएगा कि हानिकारक प्रथा में ये पहलू लेखक बताते हैं। आज देखिए आगे क्या है। देखिए लास्ट प्रश्न है आज का, ये 8 नंबर। आगे भी है, पाठ का आगे भी देखना है, यानी क्वेश्चन आंसर लास्ट है, ठीक ना। कहता है कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है। सच्चा लोकतंत्र के लिए लेखक ने किन चीजों को महत्व दिया है। लोकतंत्र का क्या होता है मतलब? लोकतंत्र का मतलब होता है मेरा खुद का अधिकार, मुझे खुद अपने नेता को चुनने का अधिकार है। मैं अपना कीमती वोट जो है मैं अपने मनपसंद आदमी को डालूंगा, इसका मतलब होता है। वोट देने कौन कौन गया है बताइएगा तो। आप लोग गए हैं? मैं तो मम्मी के साथ गई। ओहो मम्मी के साथ। एगो लिख रहा है मैं भाई के साथ गया। आप गए हैं कि नहीं गए? अंगूठे में जो अंगूठे में या फिर उंगली में निशान लगता है, क्या बोलते हैं उसको, कौन सा उंगली बोलते हैं? कमेंट में बताइएगा तो। चलिए आंसर देखिए। लिखना है साथियों, देखिए लिखना है समानता, सामाजिक न्याय, जाति भेद का अंतर, सभी को समान अवसर। इन्हें ही लेखक ने सच्चे लोकतंत्र की स्थापना को आवश्यक माना है। किसे किसे माना है? पहला है साथियों समानता, दूसरा है सामाजिक, तीसरा है न्याय, चौथा है जाति भेद का अंत,
और पांचवा है सभी को समान अवसर। इसे ही लेखक जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसे ही क्या मानते हैं? इसे ही सच्चा लोकतंत्र मानते हैं। क्या मानते हैं? सच्चा लोकतंत्र मानते हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है देखिएगा। देखिए आगे कहता है कि पाठ के आसपास। पाठ के आसपास का मतलब क्या होता है कि पाठ में जो हम लोगों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का लेखक परिचय देख लिया, यानी कि उनका जीवन के बारे में पढ़ा, फिर श्रम विभाजन और जाति प्रथा पढ़ा, और उनके आगे जो जो बात होता है, यानी कि पाठ से हटकर जो बात होता है उसके बारे में भी बताना है। तो 1 नंबर में क्वेश्चन क्या कहता है कि संविधान सभा के सदस्य कौन कौन थे, अपने शिक्षक से मालूम करें। आपको पता है कि हमारा संविधान जो है उसमें अनेक व्यक्तियों ने अपना योगदान दिया। उसमें से जो जो व्यक्ति के नाम आपको आते हैं उनकी एक सूची बना दीजिए, बस आंसर हो जाएगा। तो देखिए आपको किस प्रकार लिखना है। आपको आंसर में लिखना है साथियों कि संविधान सभा में देश के विभिन्न क्षेत्रों और वर्गों के प्रतिनिधि शामिल थे। कौन कौन थे चलिए देखते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे कुछ मुख्य व्यक्तियों के ही नाम मैं लाया हूँ। पहला व्यक्ति है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, दूसरा है पंडित जवाहरलाल नेहरू, तीसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, चौथा है सरदार वल्लभ भाई पटेल, और पांचवा है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। ये 5 व्यक्ति मैं लाया। आपको और जितना ज्यादा लिख सके, जो जो अपना योगदान दिए संविधान निर्माता में, आप लोग अपने हिसाब से लिख सकते हैं। लिखा हुआ ना आदि इन सभी लोगों ने भारत का संविधान बनाया। इस प्रकार आप लोग आंसर लिख लीजिएगा। चलिए 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर में क्या है, कहता है कि जाति प्रथा पर लेखक के विचारों की तुलना महात्मा गांधी, ज्योतिबा फुले और डॉक्टर राम मोहन लोहिया से करते हुए एक संक्षिप्त आलेख तैयार करें और उनकी कक्षा में पाठ करें। साथियों जाति प्रथा पर लेखक ने जिन जिन चीजों का वर्णन किया, लेखक का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन जिन चीजों का वर्णन किया उसमें से महात्मा गांधी का विचार लिखना है, ज्योतिबा राव फूले का विचार लिखना है और डॉक्टर राम मोहन लोहिया का विचार लिखना है। तो देखिए किस प्रकार लिखना है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं महात्मा गांधी का। लिखना है कि अछूतों के खिलाफ थे, लेकिन प्रारंभ में वर्ण व्यवस्था को कुछ हद तक स्वीकार करते थे। फिर देखिए किसके बारे में लिखना है। फिर दूसरा है हम लोग का ज्योतिबा फूले। क्या है? ज्योतिबा फूले। इसमें क्या लिखना है आपको? इसमें लिखना है साथियों की जाति प्रथा के कट्टर विरोधी थे और सामाजिक समानता के समर्थक थे। फिर क्या है? डॉक्टर राम मोहन लोहिया जाति तोड़क के लिए सक्रिय सामाजिक और राजनीतिक संघर्ष के पक्षधर थे। इस प्रकार आप लोग लिख लीजिएगा। फिर छोटा सा पॉइंट देखिए क्या लिखिएगा कि लेखक के विचार, लेखक की जातिवाद को समाज के लिए हानिकारक मानते हैं और इसे समाप्त करने पर जोर देते हैं। निष्कर्ष क्या निकलता है कि सभी लक्ष्य समान है, लेकिन तरीके क्या है सबका अलग अलग है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम, ज्योतिबा फूले, इन सारे व्यक्ति जो थे, महिलाएं थी, इन सारे चीजों का तर्क और विचार एक ही था, लेकिन सबका सोच थोड़ा थोड़ा अलग था। जैसे कि कोई भी संघर्ष आप लोग करने जाइएगा तो कोई बोलेगा कि इस प्रकार करना चाहिए, कोई बोलेगा उस प्रकार करना चाहिए, लेकिन सबका लक्ष्य एक ही रहेगा। क्या? सबका लक्ष्य रहेगा कि स्वतंत्रता पाना। जैसे कि बाबा साहब का भी यही लक्ष्य था कि भारत को आजाद मिलना चाहिए, गांधी जी का भी था, चंद्रशेखर आजाद का भी था, मौलाना का भी था और ज्योतिबा फूले का भी था। इन सारे व्यक्तियों का विचार बस एक ही था कि भारत की आजादी। सबका सोच अलग था, परंतु भारत की आजादी यही सब चाहते थे। आई देख
अरे कमेंट नहीं करो, रुक जाओ। अरे पहले पढ़ लो उसके बाद कुछ करना। चलिए 3 नंबर देख लेते हैं, 2-3 को और बचा है बस, उसके बाद खत्म हो जाएगा। मैथ कब से स्टार्ट कीजिएगा? अरे मैथ में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, उसके बाद काम कुछ हो रहा है, उसके बाद मैं स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। चलिए 3 नंबर देख लेते हैं, ठीक ना, फटाफट से। जातिवाद और आज की राजनीतिक विषय पर अंबेडकर जयंती के अवसर पर छात्रों की एक विचार गोष्ठी आयोजित करें। जातिवाद और आज का राजनीतिक को लेकर उसके विषय में अंबेडकर जयंती के इन तीनों चीजों को मिला करके एक आपको गोष्ठी यानी कि एक आपको पंक्ति बनाना है। तो लिखना है साथियों कि विषय क्या रखना है, विषय आपको लिखना है कि जातिवाद और आज की राजनीति। इसमें आप लोग पॉइंट दे दे के लिखिएगा, ठीक ना। देखिए मैं स्टार मार मार के लाया हूं, देखिए लिखना है कि आज की राजनीतिक में जाति प्रथा का काफी दिखाई देता है। कई नेता चुनाव जीतने के लिए जाति का सहारा लेते हैं। कई नेता क्या करते हैं कि चुनाव जीतने के लिए जाति का सहारा लेते हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा, जैसे कि मान के रखिए कि एक प्रतिनिधि यादव का उठा, तो यादव समाज जो है बहुत बड़ा होता है, तो क्या करते हैं, जितने भी यादव लोग हैं वो अपने ही क्षेत्र के जो बड़े यादव जो होते हैं, जिसके पास पैसा ज्यादा होगा वही ना लड़ेगा, तो क्योंकि टिकट मिलता है उसको, तो क्या करते हैं कि उसे अच्छे बहुमत से जिता जिता दिया जाता है। तो किसका इसका उपयोग हुआ, इसमें इसमें जाति का उपयोग हुआ। आगे कहता है कि इससे समाज में विभाजन और तनाव बढ़ता है। लोकतंत्र का असली उद्देश्य समानता और विकास पीछे छूट जाता है। क्या होता है कि इससे क्या होता है कि लोकतंत्र का जो विकास है वो छूट जाता है, जाति के आधार पर बांट दिया जाता है। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, ऐसे राजनीति की जरूरत तो जाति से ऊपर उठकर काम करती है। जब निष्कर्ष निकालते हैं तो निकलता है कि जातिवाद के मुख्य राजनीतिक ही सच्चे लोकतंत्र की मजबूत बनाता है। जातिवाद से मुक्ति होकर ही लोकतंत्र की सबसे बड़ी मजबूत बनाता है। जो व्यक्ति जाति को नहीं मानते हैं वही व्यक्ति आज सबसे बड़े स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए, अब व्याकरण आ जाता है। क्या आता है, आपके पाठ में जोन जोन शब्द दिए गए हैं, कठिन शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, इन चीजों को छांट करके लाया गया है, आपकी बुक से ही मैं लिया हूं। कहता है कि संयुक्त, सरल एवं मिश्रित वाक्य लिखिए। 3 वाक्य लिखना है, ठीक ना। पहला लिखना है संयुक्त, दूसरा सरल, तीसरा मिश्रित। तो एक वाक्य है साथियों, वह स्कूल जाता है। क्या है, वह स्कूल जाता है। जब इसे हम लोग संयुक्त वाक्य में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, वह स्कूल जाता है और पढ़ाई करता है। मिश्रित में किस प्रकार लिखेंगे, मिश्रित में लिखेंगे साथियों कि वह स्कूल जाता है क्योंकि उसे पढ़ना अच्छा लगता है। ये सरल वाक्य हो गया। कैसा वाक्य हो गया, सरल वाक्य हो गया। और ये जो वाक्य हुआ ये संयुक्त वाक्य हो गया। क्या हुआ, संयुक्त वाक्य। और एक वाक्य जो हो गया साथियों ये मिश्रित वाक्य हो गया। क्या हो गया, मिश्रित वाक्य। सिर्फ लिखना था, आप लोग अलग अपने अंदाज में भी लिख सकते हैं क्योंकि व्याकरण है ना, व्याकरण है तो लिख सकते हैं। आगे क्या है, विलोम शब्द। विलोम शब्द का मतलब क्या होता है, उल्टा, सत्य असत्य, नीचे ऊपर, आना जाना, इस प्रकार होता है ना। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले साथियों क्या है, पहला नंबर है सब। सब का होगा अशब, विभाजन का होगा एकता, निश्चित का होगा अनिश्चित, ऊंच का नीच, स्वतंत्रता का पराधीनता, दोष का गुण, सज्जन का असावधान। आगे देख लेते हैं। आगे क्या है, सजग का हो जाएगा असावधान तो हो गया, रक्षा का होगा आक्रमण, और पूर्व निर्धारण का होगा अनिश्चितता। इस प्रकार आप लोग लिख लीजिए। चलिए अब देखिए 3 और 4 नंबर में क्या है, देख लेते हैं। 3 नंबर में कहता है कि पाठ से विशेषण को चुनें और उसका स्वतंत्र बात करें।
विशेषण वाक्य को चुनना है और स्वतंत्र का क्या करना है, वाक्य बनाना है। तो सबसे पहले इसमें आता है कि समान, क्या आता है, समान। तो इसका वाक्य बनेगा सभी मनुष्य समान है। फिर आता है हानिकारक, तो इसमें लिखना है कि जातिवाद समाज के लिए हानिकारक है। फिर महान आता है विशेषण में, तो लिखना है हमारे देश के नेता महान है। क्या है, हमारे देश के नेता महान है। फिर है सच्चा है, सच्चा का लिखना है कि वह एक सच्चा मित्र है। इस प्रकार जितना बुक में विशेषण शब्द दिए हुए थे उसको छांट करके और वाक्य में कन्वर्ट करना था। समझ गए? चलिए आज का आखिरी और लास्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। क्या है, पर्यायवाची शब्द है। सबसे पहले है दूषित। दूषित का मतलब होता है अशुद्ध। क्या होता है, अशुद्ध। किसी व्यक्ति देखो बोलेगा वो व्यक्ति अशुद्ध है, इसमें मत सटना। श्रमिक का मतलब क्या होता है, मजबूत कर्मी। पेशा का मतलब होता है, इसको बोल सकते हैं व्यवसाय, बोल सकते हैं काम, बोल सकते हैं। अकस्मात मीन्स अचानक होता है। अनुमति का होता है इजाजत। अवसर का मतलब होता है मौका या अवसर, बोल सकते हैं। परिवर्तन का मतलब होता है बदलाव या रूपांतरण कर सकते हैं या रूप को कन्वर्ट करते हैं। सम्मान का मतलब होता है रिस्पेक्ट, बोलते हैं इंग्लिश में इसको। सम्मान को होता है आदर, होता है प्रतिष्ठा, होता है। तो कैसा लगा आज का क्लास, कमेंट में बताइएगा। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 पूरा कंप्लीट कर लिया। इसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? पीडीएफ मिल जाएगा आपको टेलीग्राम में। कहाँ मिलेगा? पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। तो जाइए और फटाफट टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। और हम लोग का अगला क्लास हो जाएगा 2। इस चैप्टर नंबर 2 क्या है कमेंट में बताइएगा। तो चैप्टर नंबर 2 क्या है कमेंट में बताइएगा। चलिए तो ठीक है साथियों, मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। चलिए ठीक है, बाय बाय सभी को।